एपिसोड की शुरुआत में हम रिचर्ड को देखते हैं जो अपनी बीवी से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में आए होते हैं। ये सवाल करते हैं कि अब सब कुछ कैसा है, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, और इनकी बीवी बोलती है अब सब ठीक है। इसके बाद ये बोलते हैं कि मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, अब रोजमेरी कैसी है। इनकी बीवी बोलती है कि वो अच्छी है, उसने बहुत सारे दोस्त बना लिए हैं। इसके बाद रिचर्ड बोलती है ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तक तो उसे स्कूल की आदत लग गई होगी। इसके बाद इनकी बीवी बोलती है मुझे माफ करना, लेकिन अभी के लिए मुझे जाना होगा, मैं रोजमेरी की नई फोटो तुम्हारे लिए लाई हूँ। इसके बाद रिचर्ड बोलते हैं क्या मैं उससे मिल सकता हूँ, क्या हम यहीं पे मिल सकते हैं। और इसके बाद इसकी बीवी इन्हें फोटो दे देती है। रिचर्ड बोलते हैं कि मैं बदल चुका हूँ, मैंने दारू पीना छोड़ दिया है, मेरी जिंदगी पूरी तरह से सीधी हो चुकी है। सच बताऊं तो मेरी जिंदगी पहले से बहुत अच्छी हो चुकी है, मैं पूरी तरह से स्टेबल हो चुका हूँ। जो सब मैंने खोया है उसका इम्पोर्टेंट अब मैं समझता हूँ। और ये रोज मेरी की फोटो को देखने लगते हैं। इसके बाद इनकी बीवी खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मैं उसे डिसाइड करने दूंगी कि वो तुमसे मिलना चाहती है या फिर नहीं। और इसके बाद इनकी बीवी यहाँ से चली जाती है। इसके बाद रिचर्ड दो लोगों को देखते हैं जो मजे में दारू पी रहे होते हैं। इसके बाद इनका भी जी ललचाने लगता है। ये वेटर्स को बुलाते हैं और अपने लिए कॉफी मंगवाते हैं, यानी कि इसने अपनी लत को कंट्रोल कर लिया है। इसके बाद रिचर्ड रिचवेन के पास जाते हैं और काल की फोटो दिखा के पूछते हैं इस बच्चे के बारे में आप क्या सोचते हैं। इसके बाद रिचवेन बोलते हैं रिचर्ड तुम आखिरकार यहाँ पे क्यों आते हो, तुम यहाँ पे काउंसलिंग के लिए आते हो ना, तो सवाल मैं करूंगा। और मैंने तुम्हें कहा ना मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं बस अपने एक्सपीरियंस से ये सब बता सकता हूँ। अब ये बच्चा कौन है। इसके बाद रिचर्ड बोलते हैं इसी बच्चे ने सबसे पहले फॉरेन की बॉडी को देखा था, ये सिर्फ एक दोस्त है। इसके बाद रिचवेन बोलते हैं तुम बहुत ज्यादा काम करते हो रिचर्ड, तुम्हें थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए। और रिचर्ड बोलते हैं कि हाँ मैं रिलैक्स हूँ। इसके बाद रिचवेन बोलते हैं बहुत अच्छी बात है। इसके बाद रिचर्ड बोलते हैं कि एक्चुअली डॉक्टर शायद मैं अपनी बेटी से मिल सकता हूँ। इसके बाद रिचवेन बोलते हैं ये भी अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना होगा, अगर तुम उससे मिलते हो तो शायद जो कुछ भी तुमने खोया है वो सब तुम्हें ना मिल पाए। इस चीज को अपने दिमाग में रखना, और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम दारू को हाथ नहीं लगाओगे। और रिचर्ड बोलते हैं हाँ मैं नहीं करूंगा। इसके बाद डॉक्टर बोलते हैं अब बैठ जाओ, अब मैं तुम्हें उस केस के बारे में पूछूंगा जिसकी वजह से तुम्हें पुलिस से निकाला गया था, क्या तुम तैयार हो। रिचर्ड बोलते हैं हाँ मैं तैयार हूँ। वो 16 साल का एक सीरियल मर्डर था, मैं अपनी ड्यूटी में था और मैंने पी रखी थी और मैंने उसे गोली मार दी। इसके बाद डॉक्टर बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन तुम इस चीज से भाग नहीं सकते, तुम सच्चाई को मिटा नहीं सकते, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि। और तब रिचर्ड बोलते हैं कि हाँ सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि मुझे आगे बढ़ते रहना होगा, क्यों मैं सही बोल रहा हूँ ना। और इसके बाद रिचवेन बोलते हैं बिल्कुल तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो। इसके बाद रिचर्ड बोलते हैं क्या मुझे 100% मिलेगा। और तब रिचवेन बोलते हैं पागल मत बनो, मैं किसी को भी इतनी आसानी से 100% नहीं देता, और वैसे भी जो लोग 100% लाते हैं वो सब बोरिंग होते हैं। सही है, हमारे स्कूल के जो टॉपर थे वो भी बहुत ज्यादा बोरिंग थे, तुम्हारे कैसे हैं। इसके बाद रिचर्ड यहाँ से बाहर आ जाते हैं और सड़क पार होने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी कुछ अजीब सा इन्हें महसूस होता है, ये कहीं पे खो गए होते हैं। तभी एक हॉर्न बजता है जिसकी वजह से इनका ध्यान आता है, इन्हें सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। लेकिन अचानक से ये देखते हैं एक बच्चा इनकी तरफ गोली तान देता है। ये बहुत ज्यादा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन अचानक से उस बच्चे को कोई गोली मार देता है और ये वही 16 साल का सीरियल किलर होता है। रिचर्ड ने जो पहले किया है उस चीज को ये भूल नहीं पा रहे होते, जिनकी वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। इसके बाद रिचर्ड अपने आप को संभालते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे ये एक बार को देखते हैं। इनको पीने की इच्छा होती है, ये पीना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये अपने आप को कंट्रोल करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद रिचर्ड रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कार्ल न्यूमैन ये मैनेजमेंट का स्टूडेंट है म्यूनिक यूनिवर्सिटी में, फॉरेन की तरह ये भी अपने आप को शूवर्ट का बेटा बताता है। और ये बात सच है या फिर झूठ है अभी तक मैंने इसका पता नहीं लगाया है, लेकिन इस केस में इसका जरूर कोई ना कोई लेना देना है। इसके बाद ये रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। तभी यहाँ पे एक औरत आती है और बोलती है रिचर्ड मैंने साफ सफाई का काम कर दिया है, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। इसके बाद रिचर्ड बोलते हैं तुम्हारी मेहनत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये औरत बोलती है सच बताऊं तो तुम्हारे लिए काम करना कभी भी एक परेशानी नहीं है, मुझे भरोसा नहीं होता, तुम अकेले रहते हो लेकिन इसके बावजूद तुम अपना घर बहुत ज्यादा साफ सुथरा रखते हो। इसके बाद रिचर्ड बोलते हैं पहले मैं बहुत कुछ बिगाड़ दिया करता था। इसके बाद ये औरत बोलती है अच्छा तो तुम्हारी बेटी की नई फोटो यहाँ पे लगी हुई है। और इसके बाद रिचर्ड बोलते हैं हाँ मैं बहुत जल्दी उससे मिलने वाला हूँ। ये औरत बोलती है तो बहुत अच्छी बात है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। रिचर्ड बोलते हैं तुम्हें ऐसा लगता है। और वो औरत बोलती है कि हाँ अपने पापा को देख के कौन खुश नहीं होती, हर कोई अपने पापा को देख के खुश होता है। इसके बाद हम म्यूनिक यूनिवर्सिटी का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम कार्ल और लोटे को देखते हैं जो आपस में कुछ बातचीत कर रहे होते हैं और रिचर्ड इनके ऊपर जासूसी कर रहे होते हैं। रिचर्ड सोचने लगते हैं कार्ल न्यूमैन
तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम उसके बेटे हो? तुम्हें तो अभी तक बता देना चाहिए था कि तुम शूबर्ट के बेटे हो या फिर तुम भी कोई धोखेबाज हो। लेकिन अगर तुम उसके असली बेटे हो तो तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती? जब उन्हें पता लगेगा तुम उसके असली बेटे हो तब वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं रिचर्ड अपनी बेटी का फोटो देख रहे होते हैं और उसी रेस्टोरेंट के पास वेट कर रहे होते हैं अपनी बीवी का। इसके बाद इनकी बीवी यहाँ पे आती है और बोलती है कि मुझे माफ करना, लेकिन वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। रिचर्ड ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करते और बोलते हैं जैसी उसकी मर्जी। इसके बाद इनकी बीवी बोलती है मुझे भी माफ करना, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे यहाँ से जाना होगा। इसके बाद रिचर्ड बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, और इनकी बीवी इन्हें बाय बोल के यहाँ से चली जाती है। रिचर्ड एक्चुअली दिल में टूट चुका होता है। वो फिर से दो दारूबाज को देखते हैं जो दारू पी रहे होते हैं बड़े ही मजे से, और इसके बाद इनके अंदर भी चुल मचलने लगती है। इनको भी पीने का मन करता है। एक बार जिसने शराब को छू लिया है उसको बार बार मन तो करता ही है। इनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। ये अपने आप को काबू करने की कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। ये वेट्रेस को बुलाते हैं और विस्की मंगवा लेते हैं। वेट्रेस इनके लिए विस्की ला के देती है। ये विस्की की ग्लास की तरफ देखते हैं और अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं रिचर्ड यहाँ से चले जाते हैं। वेट्रेस देखती है इन्होंने विस्की नहीं पिया होता है। विस्की के पैसे उसी ग्लास के पास इन्होंने रख दिए होते हैं, यानी कि रिचर्ड फिर से चकमा दे दिया इस लत को। इसके बाद हम देखते हैं रिचर्ड यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम छोटे काल को देखते हैं जो बोलता है कि मैं अपने पापा को देखना चाहता हूँ, लेकिन मार्गो बोलती है कि नहीं, जब तुम बड़े हो जाओगे अगर तुम्हारा मन करेगा तब जाके तुम उन्हें देख सकते हो, लेकिन अगर वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो प्लीज उनसे नफरत मत करना, क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने कभी भी उनसे नफरत नहीं की थी। और काल के हाथ में उनके पापा का दिया हुआ गिफ्ट दे देती है। इसके बाद हम देखते हैं बड़े काल को जो उसी चीज को देख रहा होता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि वो क्या है। यह उसको अपनी पॉकेट के अंदर ढाल देता है और शूबर्ट के लिए बुक पढ़ने के लिए जाता है, जहां पे ये बुक रीडिंग बहुत अच्छी तरीके से करता है। और शूबर्ट भी इस बार इसकी तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी लैटिन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है बहुत ही कम समय में। इसके बाद काल बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं भी किसी से सीख रहा हूँ। इसके बाद शूबर्ट बोलते हैं वो सच में बहुत अच्छा टीचर होगा, वो कौन है, क्या मैं उसे जानता हूँ? और इसके बाद काल बोलता है कि जोहान लीवर्ट। इसके बाद शूबर्ट बोलते हैं जोहान वो हर चीज में परफेक्ट है, वो एकदम परफेक्ट है, वो सिर्फ लैटिन में नहीं, लॉ, बिजनेस, स्टडी, हर चीज में परफेक्ट है, और साथ में भगवान ने उसको बहुत ही खूबसूरत चेहरा भी दिया है। इतना सुनने के बाद काल को अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन इसके बावजूद काल सवाल करता है मिस्टर शूबर्ट, अगर वो आपका असली बेटा निकले तो आपको कैसा लगेगा? और हम देखते हैं काल बहुत ही कम थोड़ा सा स्माइल करते हैं, जिसको देख के काल हैरान हो जाता है। वो सारी बातें जाके बताता है जोहान को और बोलता है कि उसने स्माइल किया था, उन्होंने सच में स्माइल किया था, लगता है तुम उसके परफेक्ट बेटे हो, उनके हिसाब से तुम्हें उनका बेटा होना चाहिए। सच बताऊं तो मुझे तुमसे जेलसी हो रही है क्योंकि तुम मुझसे हर काम में बेहतर हो। इतना सब होने के बाद मुझे अपने आप से शर्म आ रही है। इसके बाद जोहान बोलता है तुम उसे जाके बता क्यों नहीं देते, तुम क्यों नहीं बताते कि तुम उसके असली बेटे हो? इसके बाद काल बोलता है बस करो, मेरा ये इरादा है ही नहीं, मैं उन्हें कभी भी ये बातें नहीं बताना चाहता, और अगर मैं बता भी दूंगा तो भी वो मेरी बातों पे भरोसा नहीं करेंगे। उन्हें ऐसा लगेगा जैसे मैं उनके पैसों के पीछे हूँ, जो मैं नहीं चाहता। उन्हें नहीं पता कि मेरी मॉम कैसे जिंदा रही या फिर कैसे वो मर गई। उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, उन्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता, और मैं नहीं चाहता कि वो मेरे बारे में इतना बुरा सोचे। इसके बाद जोहान बोलता है बिल्कुल, तभी तो तुम्हें उन्हें जाके बताना चाहिए, तुम्हें जाके उन्हें सब कुछ समझाना होगा। इसके बाद काल बोलता है कि वो मेरी बातों पे कभी भरोसा नहीं करेंगे, और जोहान बोलता है तुम्हारे पास कुछ ना कुछ तो होगा ही जिसे तुम ये साबित कर पाओगे कि तुम शूबर्ट के बेटे हो, कुछ तो होगा ही तुम्हारे पास। काल बोलता है नहीं, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, और जोहान बोलता है जरा ध्यान से सोचो, कुछ ना कुछ तो होगा ही तुम्हारे पास। और काल बोलता है मैंने कहा ना मेरे पास कुछ नहीं है और मैं उन्हें नहीं बताना चाहता। इसके बाद जोहान बोलता है अच्छा अगर ऐसा है तो तुमने लैटिन क्यों सीखी? क्या तुम उन्हें गर्व महसूस करवाना चाहते थे? क्या तुम ये चाहते थे कि वो तुम्हें पसंद करे? इसके बाद काल बोलता है कि मैं सोच रहा था कि मैं इस रीडिंग जॉब को छोड़ दूं। मेरे बारे में इतना कुछ सोचने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन यही बेहतर रहेगा। जोहान, मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ है जिससे मैं साबित कर सकता हूँ कि मैं शूबर्ट का बेटा हूँ। इसके बाद जोहान बोलता है कि क्या है वो, लेकिन वो दिखा के मैं ये साबित नहीं करना चाहता कि मैं उसका बेटा हूँ। अगले हफ्ते मेरे पेरेंट्स आने वाले हैं मुझे देखने के लिए, और मैंने डिसाइड कर लिया है मैं उनके साथ चला जाऊंगा। इसके बाद जोहान बोलता है अच्छा तो तुमने डिसाइड कर लिया है, तुम अपने डिसीजन में कायम रहो, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम वो एविडेंस मुझे दे दो। इसके बाद काल अपने फोस्टर पेरेंट्स से मिलने के लिए आता है, जहां पे अंकल बोलते हैं तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो, तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई, और आंटी बोलती मुझे तो घबराहट हो रही थी, पता नहीं तुम यहाँ पे क्या खाते होगे।
और इसके बाद कार्ल बोलता है कि मैं ज्यादातर बाहर ही खाता हूँ, इसलिए मुझे ध्यान रखना होगा कि कहीं मैं मोटा ना हो जाऊं। और अंकल बोलते हैं अगर तुम अपनी मम्मी के हाथ का खाना खाओगे तो भी तुम मोटे हो जाओगे। इसके बाद कार्ल हंसने लगता है और बोलता है कि सच में मम्मी के हाथ का खाना बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। अंकल बोलते हैं पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या तुमने कुछ दोस्त बनाए? और कार्ल बोलते हैं कि हाँ मैंने कुछ दोस्त बनाए और वो काफी अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद आंटी बोलती हैं कि अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी फेस को देख के मैं बता सकती हूँ कि सब कुछ सही चल रहा है। इसके बाद कार्ल बोलता है कि आप दोनों का शुक्रिया, आपकी वजह से मैं यहाँ पे पढ़ाई कर पा रहा हूँ। और अंकल बोलते हैं कि ये कैसी बात है तुम कर रहे हो। इसके बाद कार्ल बोलता है मैं बहुत सारे फोस्टर पेरेंट के साथ रह चुका हूँ, लेकिन सच में आपने मेरी बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा है। इसके बाद अंकल बोलते हैं क्योंकि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो कार्ल। इसके बाद कार्ल बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर एंड मिसेस लिंडर। और आपको बता दूं ये अपने माँ बाप को माँ बाप नहीं बुलाता, ये उनको मिस्टर एंड मिसेस लिंडर के नाम से पुकारता है। अंकल बोलते हैं कि हमें इस तरह से पुकारना बंद कर दो, क्या तुमने डिसाइड कर लिया है? हम चाहते हैं कि तुम हमारे अडॉप्टेड बेटे बन जाओ। हम तुम्हारी कॉलेज खत्म होने के बाद ये सब पूछने वाले थे, लेकिन अब तुम कॉलेज में हो, तुम बड़े हो चुके हो, तुम डिसाइड कर सकते हो, हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा है, क्या तुम हमारे ऊपर भरोसा करते हो? और इसके बाद कार्ल बोलता है कि हाँ मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूँ। इसके बाद अंकल बोलते हैं ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पेरेंट्स अभी भी कहीं पे जिंदा हो और हम उनकी जगह कभी भी नहीं ले सकते। इसके बाद कार्ल बोलता है कि नहीं ये सच नहीं है, आप ही मेरे असली पेरेंट्स हो, आप ही मेरे असली पेरेंट्स हो। इतना सुनने के बाद आंटी बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है। अंकल बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कार्ल क्या तुम एक महंगी वाइन पीना चाहोगे? और कार्ल हाँ बोलता है। इसके बाद अंकल खुश हो जाते हैं और वेटर को बुला के बोलते हैं कि वाइन का मेन्यू ले आओ, आज का दिन बहुत ज्यादा खास है। इसके बाद हम देखते हैं कार्ल अपने रूम के अंदर होता है, तभी इसका फोन बजने लगता है। ये फोन उठाता है और आवाज आती है न्यूमैन क्या ये तुम हो, क्या तुमने मुझे पहचाना? और इसके बाद कार्ल बोलता है मिस्टर शूवर्ट। शूवर्ट बोलता है मैंने सुना कि तुम अपनी जॉब छोड़ने वाले हो। और कार्ल हाँ बोलता है। इसके बाद शूवर्ट बोलते हैं ये शर्म की बात है। कार्ल बोलता है मुझे माफ कर दीजिए। और शूवर्ट बोलता है कि तुमने सच में लैटिन को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया था। कार्ल बोलता है आपका शुक्रिया। इसके बाद शूवर्ट बोलते हैं ये शर्म की बात है, इससे मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, क्या तुम मेरे लिए आखिरी बार के लिए लैटिन पढ़ सकते हो? और कार्ल बोलता है कि हाँ मुझे खुशी होगी। ये एक लैटिन बुक निकालता है और उसको पढ़ने लगता है, लेकिन पढ़ते वक्त इसको याद आता है कि कैसे ये अपने पापा के लिए बुक पढ़ रहा होता है। अचानक से इसकी वॉइस चौक हो जाती है, ये रोने लगता है, इसकी आंसू बुक के ऊपर पड़ते हैं। इसके बाद ये अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और वहां पे इसकी आंसू नीचे में गिर जाते हैं। ये रोने लगता है और शूवर्ट इसकी कॉल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन तभी कोई दरवाजा खुलता है। कार्ल मुड़ के देखता है और हम देखते हैं ये मिस्टर शूवर्ट होते हैं। कार्ल बोलता है लेकिन आप तो कॉल में थे। और शूवर्ट एक वायरलेस फोन इसे दिखाते हैं। इसके बाद शूवर्ट बोलते हैं ये बहुत बढ़िया था, आज तक मैंने जितनी रीडिंग सुनी है ये उन सब में से सबसे बढ़िया था। कार्ल तुमने इससे क्यों छुपाया था? ये वही रैबिट फुट है जिसको मैंने तुम्हारी माँ को दिया था जब तुम पैदा होने वाले थे। ये मैंने गुड लक के लिए दिया था ताकि तुम्हारी किस्मत हमेशा अच्छी रहे। ये तुम्हारा है कार्ल, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। इसके बाद शूवर्ट रोने लगते हैं। कार्ल भी बहुत ज्यादा रोने लगता है और शूवर्ट को जाके गले लगा लेता है। शूवर्ट बोलता है मुझे मेरा बेटा मिल गया, ये सब उसके लिए हुआ, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। वो एक ऐसा नौजवान है जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ, इसीलिए आज के बाद से वो मेरा सेक्रेटरी बन के मेरे साथ काम करेगा। और हम देखते हैं ये नौजवान कोई और नहीं, द रियल मॉन्स्टर जोहान होता है। और इसकी आंखें देख के तुम इसके इरादे के बारे में पता लगा सकते हो। मुझे लगा था कि शायद जोहान खुद को शूवर्ट का बेटा बताएगा, लेकिन असलियत में वो शूवर्ट का भरोसा जीतना चाहता था। अब पता नहीं इसके पीछे उसका क्या इरादा है। लेकिन यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे के बारे में तो हमें अगले एपिसोड में ही पता लगेगा। और उन सारे एपिसोड को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके कुछ भी अच्छा सा लिख देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर हो सके तो कोई एनिमल लवर तुम्हें दिख जाए तो उसको भी शेयर कर देना और उसे बोलना ये कार्टून नहीं है बे, ये मॉन्स्टर सीरीज है, इसको देखना जरूरी है। और अगर चैनल पे नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना मैं जोहान को बता दूंगा कि तुम वीडियो देखते हो, उसके बारे में लिखते हो, लेकिन तुम सब्सक्राइब नहीं करते और वो जाएगा तुम्हारी नुन्नू को फांसी दे देगा। इसीलिए सब्सक्राइब कर देना, वरना तुम्हारा नुन्नू तो गया।